प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, ओम ओमकार क्या है? ओम ओमकार को सारा संसार क्या मानता है? ओ ओमकार को प्राप्त कर लेने से क्या आपका कल्याण हो सकता है? संसार ओ ओमकार के पीछे भाग रहा है, मगर ओ ओमकार की वास्तविकता को नहीं जानता है। संसार के लोग ओमकार को परमात्मा मानते हैं, परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करते हैं, उस शब्द की प्राप्ति करते हैं। ओमकार एक शब्द है ब्रह्मांड का। ओमकार एक ब्रह्मांडी शब्द है। इसको लोग कैसे जानते हैं मैं आपको बताता हूं। आप सभी इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं ओमकार के विषय में बहुत ही गहरा राज बताने जा रहा हूं, जो संसार में शायद कोई जानता हो। बहुत गहरा राज। इस सत्संग को आप सभी ध्यान से सुनिएगा और हमारा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा जो सत्संग है जैसे ही हम YouTube पर डालेंगे वो आपके पास आ जाएगा, जिससे आप परम दिव्य ज्ञान को जान पाएंगे, अमृत सत्संग को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे, आनंदमय बना पाएंगे और भ्रम पाखंडों से आप निकल पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सज्जनों, ओमकार शब्द की जो साधना है वो भूचरी मुद्रा के द्वारा की जाती है। भूचरी मुद्रा की जो साधना है वो त्रिकटी में ध्यान लगाते हैं। भूचरी मुद्रा में क्या करते हैं? त्रिकटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकटी में जब भूचरी मुद्रा के द्वारा जब त्रिकटी में ध्यान लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अपने आंखों को उलट करके मध्य में, त्रिकटी में मध्य में आंखों को उलट करके मध्य में एकटक ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। अपनी जो चित्त वृत्तियां हैं उनको चारों तरफ से खींच करके त्रिकटी के मध्य में ध्यान लगाते हैं भूचरी मुद्रा के तहत। उसमें होता क्या है कि आपको चांद और सूर्य का ज्ञान होता है और उसमें ओमकार शब्द सुनाई देता है। चांद और सूर्य का ज्ञान होने के बाद ओमकार शब्द सुनाई देता है। उसी ओमकार शब्द को सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उसे ही परमात्मा मान लिया। चांद सूर्य के प्रकाश को देखा और ओमकार शब्द जो सुने वो ओम ओमकार शब्द को, उसे ही वो लोग परमात्मा मान लिए और संसार में उसी की भक्ति चलाने लगे। इसको सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, ओ ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकटी है स्थाना, व्यास देवता को पहचाना, चांदी सूर्य सो जाना। वो ओंकार भूचरी मुद्रा की साधना है। ये त्रिकटी में ध्यान लगाकर चांद सूर्य के प्रकाश को देखते और ओंकार शब्द को सुनते हैं, उसी से अपनी मुक्ति मान लेते, उसी को परमात्मा मान लेते। अच्छा, इस बात को सर्वप्रथम व्यासदेव जाने थे। व्यासदेव भी इस बात की साधना की थी, इसी त्रिकटी भूचरी मुद्रा की साधना किए थे और चांद सूर्य को जानकर उन्होंने ये सोचा था कि हम परमात्मा को जान गए। वही व्यासदेव जो हैं गीता लिखे, वेद के सारांश को निकाल करके गीता लिखे हैं। गीता हालांकि लोग आज के जमाने में कृष्ण के मुख से मानते हैं, मगर गीता के असलियत यह है कि व्यासदेव ने ही गीता लिखी है। वेदों का कुछ अंश लेकर के व्यासदेव जी ने गीता लिखी है और व्यासदेव जी जो हैं वो ओमकार तक की साधना किए थे। ओमकार का ज्ञान था उन्हें, मगर ओमकार को सारे संसार के लोग परमात्मा माने और ओमकार की महिमा व्यासदेव गाए हैं, मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस चीज को नकारात्मक करते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में साफ साफ ओमकार शब्द का ज्ञान कराते हैं। कहते हैं, ओ ओंकार निश्चय किया, सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पिछान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो ओंकार निश्चय की, यानी कि
जो तुम ओमकार को निश्चय परमात्मा मान लिए हो, असली परमात्मा मान लिए हो, सो कर्ता मत जानो। उससे तुम परमात्मा मत मानो, कर्ता मत मानो। कर्ता यानी कि परमात्मा। जो ओंकार निश्चय किया सो कर्ता मत जानो। साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। सच्चा शब्द परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है, जिसे तुम जानो, पर्दे में पहचानो। ओमकार को जो तुम परमात्मा मानकर बैठे हो, ओमकार की जो तुम साधना करते हो, ओमकार से जो तुम अपनी मुक्ति मानते हो, खेचरी मुद्रा की जो साधना करते हो ओमकार को प्राप्त करने के लिए, वो मिथ्या है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। उससे परमात्मा मत जानो, क्योंकि इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं कि जो ओंकार निश्चय किया सो कर्ता मत जानो। जो तुम ओंकार को निश्चय परमात्मा मान लिए हो, उसको परमात्मा मत मानो, मत जानो। परमात्मा नहीं, वो एक ब्रह्मांडी शब्द है, वो एक ब्रह्मांडी शब्द है, वो परमात्मा नहीं। सच्चा शब्द जो है, जो असली परमात्मा है, वो सदगुरु कबीर साहब है। और उनके विचारों से साधना करो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। वो ओमकार की साधना करके या उसको प्राप्त करके आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। साचा शब्द जो है, सच्चे परमात्मा जो सदगुरु कबीर साहब हैं, उनके शब्द को विचार करो, उनके द्वारा बताई गई साधना को करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सज्जनों, ओ ओमकार को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब करता क्यों नहीं कहते? क्यों इससे हटने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो ओमकार है ना, ये एक ब्रह्मांडी शब्द है। हमारे ब्रह्मांड में आत्मा के द्वारा कुछ शब्द हो रहे, वो आत्मा की ही कृति है। आत्मा ने ये शरीर बनाया और आत्मा की सूरत के द्वारा ये शरीर चल रहा है, यानी कि आत्मा की ही कृति ओमकार शब्द है। और आत्मा जो है अपनी कृति ओमकार को परमात्मा मान करके, श्रेष्ठ मान करके, मुक्ति मान करके इसी में फंस गई है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इस विषय को बीजक में समझाते हैं। ज्ञान 34 में कहते हैं कि वो ओंकारे आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सुमाने। सदगुरु कहते हैं कि ओ ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सुमाने। ओ ओंकार आदि जो तुम जानते हो, परमात्मा जिसे तुम मानते हो, वो कैसा है? लिख के मिटा दो वैसा ही है। जैसे लिख दो और मिटा दो वैसा ही है, वो परमात्मा नहीं। यानी कि इसका जो मूल अर्थ है, गहराइयों में आप उतरिए। सदगुरु कहते हैं ओ ओंकार आदि जो जाने, ओ ओंकार आदि को जो तुम जानते हो, ये कैसा है? ओ ओंकार शब्द जैसे लिख कर मेट दो, उसी तरीके से नाशवान। कैसे? लिखकर मेटने का मतलब कि आत्मा के द्वारा बना है। आत्मा के द्वारा पिंड बना, ब्रह्मांड बना, और आत्मा की कृति, आत्मा के द्वारा ही ये जो शब्द है ब्रह्मांड में हो रहे हैं। चाहे सोहंग शब्द हो, चाहे ररंकार शब्द हो, चाहे ओमकार शब्द हो, चाहे शक्ति शब्द हो, जो भी शब्द हैं ये आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। अब इसमें सदगुरु कहते हैं कि आत्मा के द्वारा शब्द है, और जब तक आत्मा की सूरत है तभी तक हो भी रहे हैं शब्द। जैसे ही आत्मा की सूरत निकलती है ना इससे, वैसे ही सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि लिख के मेटे ताहि सुमन। ये आत्मा के द्वारा बने भी हैं, और आत्मा की सूरत निकल जाने के बाद ये बर्बाद भी हो जाएंगे, मिट भी जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। इसलिए जो तुम ओ ओमकार को जानते हो, परमात्मा मानते हो, उसे परमात्मा मत समझो। ओ ओंकार, ओंकारे आदि जो जाने, और लिख के मेटे ताहि सुमाने। ओ ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ओ ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला।
ओ ओमकार को सारा संसार कहता है, परमात्मा मान रहा है, मगर जो इसकी हकीकत को जान ले वो कोई बिरला है, कोई महान है, वो ज्ञानी है, विवेकी है। क्योंकि ओ ओमकार ऐसा है जैसे लिख कर मेट दो वैसा ही है। जैसे लिख कर मेट दो तो उस चीज का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से ये ओमकार शब्द आत्मा की कृति है, आत्मा के द्वारा बना है ये। और ये ब्रह्मांड में आत्मा की सूरत जब तक है तभी तक हो भी रहा है। जब आत्मा की सूरत निकल जाएगी तो मिथ्या हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा। शरीर भी नाशवान, शब्द भी नाशवान। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जानो। जो तुम ओंकार को निश्चय करके मान लिए हो, परमात्मा मान लिए, उसे करता मत जानो। क्यों? क्योंकि ये ओंकार परमात्मा नहीं, ये आत्माकृत शब्द है जो आत्माकृत शरीर में हो रहा है ब्रह्मांड। ये आत्माकृत शब्द है और आत्माकृत शरीर में के ब्रह्मांड वाले भाग में ये शब्द हो रहा है। और जब तक आत्मा की सूरत है तभी तक हो रहा है। ये भी बात बहुत गहरी है, ये भी जान लेना। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ओमकार की साधना क्यों मना करते हैं? क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि लिख के मेटे ताही सो माने। ये लिख के मेटे ताही सो माने, ये बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब ये तुम्हारा ही बनाया गया, तुमने आत्मा नहीं बनाया और आत्मा इसे मिटा भी देती। यानी कि आत्मा के द्वारा शरीर बना और शरीर में ये शब्द हो रहे हैं ब्रह्मांड में, और आत्मा जब निकल जाती शरीर खत्म हो जाता है, शब्द भी मिट जाते हैं। इसलिए तुम इसे सच्चा मत जानो। सच्चा शब्द जो किनका है? वो परमात्मा का है। उसी को साहब कहते हैं कि जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान। जो तुम ओंकार को निश्चय मान लिए हो, परमात्मा मान लिए हो, ओंकार शब्द से मुक्ति मान ली, उसकी साधना करते हो, सो करता मत जानो। साचा शब्द जो है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, जिसे तुम्हें जानना है, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ओमकार को जानकर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। जो त्रिकटी में साधना करते हैं खास करके वो भी सावधान हो जाए। त्रुटि का साधना जो है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की साधना नहीं। त्रुटि की साधना जो है वो काल की साधना है, उससे आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। वो नकली साधना है। परमात्मा की साधना तो बहुत आगे की साधना है। इसलिए जो ओमकार शब्द का ध्यान करते हैं, ओमकार शब्द को जानना चाहते हैं और ओमकार शब्द से अपना कल्याण मानते हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सावधान हो जाएं। उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के सच्चे शब्द को पहचाने। कौन शब्द? जिस शब्द में सुरत मिलने के बाद, आत्मा जाने के बाद फिर जन्म मरण में नहीं आता, फिर जन्म मरण छूट जाता है। शब्द कौन? शब्द स्वरूपी परमात्मा, जिन्हें सार शब्द भी कहा जाता है। उसी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं। सांचा शब्द जो सदगुरु कबीर साहब का क्या है? सार शब्द। सांचा शब्द जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, जिसे पहचानना है, वो सार शब्द है। उसी को सदगुरु कहते हैं सारी शब्द जाने बिना जीव पर ले में चाहे, काया माया थिर नहीं कहीं साहिब समझाए। सार शब्द जाने बिना जीव परले में जाए। जो साचा शब्द सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का है वो क्या है? सार शब्द। और उसको जाने बिना ये जीव जन्म मरण में जाते ही रहेगा जब तक सार शब्द को नहीं जानेगा। सार शब्द जाने बिना जीव परलय में जाए। परलय मतलब जन्म मरण 84 में जाना। काया माया थिर नहीं कहे कबीर समझाए। जो काया में तू ध्यान लगाता है और जो माया में तू अपनी आसक्ति बनाकर बैठा है, ये दोनों थिर नहीं, यानी दोनों नाशवान है, दोनों विनाशकारी नाशवान है। सदगुरु समझाते हैं इस बात को कि तू काया में ध्यान मत कर। यानी कि काया में जो तू ओमकार शब्द को सुनता है और उसे ही परमात्मा मानता, वो तू छोड़ दे। क्योंकि काया माया थिर रहने वाली नहीं है, विनाशकारी नाशवान है। कहे कबीर समझाए सार शब्द जाने बिना जीव परले में जाए। सांचा शब्द जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, वो कौन है? सार शब्द। और बिना उसके जाने तो 84 से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि सार शब्द यानी कि परमात्मा,
और ये आत्मा जब परमात्मा को जानेगी, परमात्मा के अमर लोक देश में जाएगी, तभी इस आत्मा का कल्याण हो सकता है, तभी इसकी मुक्ति हो सकती है, तभी इसका जन्म मरण छूट सकता है। जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं जाएगी, मैं बार बार कहता हूं, तब तक इसका जन्म मरण छूट नहीं सकता कभी। चाहे जितना इस संसार में आप कुछ भी कर लें, चाहे पिंड की साधना कर लें, चाहे ब्रह्मांड की साधना कर लें, चाहे खेचरी मुद्रा की साधना कर लें, चाहे भूचरी मुद्रा की, चाहे अगोचरी मुद्रा की, चाहे चाचरी मुद्रा की, चाहे उन्मुनी मुद्रा की, किसी भी मुद्रा की आप साधना कर लें, परमात्मा को आप जान नहीं सकते, आपकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सज्जनों, जो सदगुरु कबीर साहब का साचा शब्द है वो क्या है? सार शब्द। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठे हैं, मत भरे मो जग कोई, सारे शब्द जाने बिना कागाहन से न होए। जंत्र मंत्र सब झूठे हैं, मत भरमो जग कोई। जंत्र मंत्र संसार में जितने सारे झूठे हैं, इसमें कोई मत फंसो। जब तक तुम सार शब्द को नहीं जानोगे तो कागा से हंस नहीं बनोगे, जन्म मरण तुम्हारा खत्म नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे भक्तजनों, ये संसार के सारे प्रपंच को त्याग दो, काया की साधना को तो एकदम त्याग ही दो। काया की साधना में तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। असली जो सार शब्द परमात्मा है ना, उनका ज्ञान करो, और उनका ज्ञान जो है वो काया से बाहर है। सदगुरु कहते हैं, शब्द शब्द बहुअंतरा, सारे शब्द चित देह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द शब्द बहुत है संसार, मगर सार शब्द को तुम जानो। सार शब्द ही असली परमात्मा है, और वो जिभ्या पर नहीं आते, निरखना परखना है, काया से बाहर है ना, इसलिए जीभ पर नहीं आते वो परमात्मा। इसलिए प्यारे भक्त जनों, आप कभी भी फंसना मत। और जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि काया में अगर ध्यान लगाते हो, काया में अगर साधना करते हो, तो सावधान हो जाओ, तुम्हारी सारी कमाई मिथ्या है, बर्बाद है, कुछ हासिल नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान तो निराधार में है, आधार नहीं है वहां पे, धर से परे निराधार अवस्था। वही तुम परमात्मा का ज्ञान कर सकते हो, नहीं तो तुम परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए जो तुम ओमकार शब्द को परमात्मा मानकर बैठे हो, तो सदगुरु कहते हैं नहीं, जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान। जो तू ओंकार को निश्चय मानकर, परमात्मा मानकर निश्चित करके बैठा है, उसे करता मत जान, वो परमात्मा नहीं है ओंकार। सच्चा शब्द जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का सार शब्द, उससे जानो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये ओम ओंकार को जानने से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानिए आप, और प्रभु का जो असली सार शब्द है परमात्मा, उनका ज्ञान हम 19-20 नवंबर सन 2024 में उस दिव्य भेद को देंगे, जिससे आप सार शब्द परमात्मा का ज्ञान कर पाएंगे। हम उस निराधार अवस्था का, जो निराधार की साधना है, जो निराधार में ध्यान लगाना है, उस निराधार भेद को खोलेंगे, उसका वर्णन करेंगे 19-20 नवंबर को। भारी से भारी संख्या में आप सभी पधारिए। जिसको भी मुक्ति चाहिए, असली ज्ञान चाहिए, जिससे असली परमात्मा से मिलना है ना, जो वास्तव में अपनी मुक्ति चाहता है, केवल वही है। क्योंकि मैं उस 19 और 20 नवंबर को उस भेद को खोलूंगा, वो दीक्षा दूंगा, वो मैं ज्ञान दूंगा, वो मैं दिव्य साधना का वेद जो है ना 19-20 नवंबर को बताऊंगा। जो भी भक्त जन आना चाहते हैं वो अभी से टिकट करा लें, ताकि आप सभी आराम से आ सके। रिजर्वेशन करा लेंगे तो आप सभी आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। 19 और 20 नवंबर की तारीख याद रखिए। बहुत ही दिव्य और विशाल अद्भुत भंडारा होने वाला है, जिसका नाम है मुक्ति महामहोत्सव। मुक्ति महामहोत्सव के नाम से दिव्य भंडारा होगा गाजीपुर की धरती पर।
जिसमें देश विदेश की धरती से लोग आएंगे। इसलिए आप सभी भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। आने वाले सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आपका भंडारा है, आपको करवाना है। सभी लोग प्रेम से, भाव से सबके साथ हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस सत्संग को आप सभी खूब शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर भेजिएगा, ताकि सारे लोग दिव्य ज्ञान को जान सके। और यदि मेरी वाणी वचनों से, मेरे सत्संग से, मेरे शब्दों से आप किसी भी भक्त, हंसजन, महापुरुष, सज्जन, संत, महात्मा गण, समाज के लोगों, धर्म के लोगों को अगर कोई कष्ट लगा हो, या कोई शब्द बुरा लग गया हो, या किसी शब्द से कोई दुख हुआ हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए तो सत्संग नहीं सुनाया है, मैं तो आपको सुख ही देना चाहता हूं। मैं तो आपको जन्म मरण के दुखों से मुक्त करने के लिए सत्संग सुनाने यूट्यूब पर आता हूं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए आप मेरे शब्दों को बुरा मत मानिएगा। इसमें गहन चिंतन और विचार करिएगा। अगर फिर भी आपको बुरा लगे, दुख लगे, तो मैं पुनः आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक, सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।